जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 14 अगस्त को सुना जाएगा। पहले ये सुनवाई 8 अगस्त को तय की गई थी, लेकिन अब तारीख बदलकर 14 अगस्त कर दी गई है। ये केस जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल किया था, जिसमें मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द बेहतर होगा 2 महीने के अंदर फिर से रियासत का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने इस मामले का जिक्र किया और कहा कि इसे लिस्ट से हटाया न जाए। चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की बेंच ने इस दरख्वास्त को मानते हुए ऑर्डर दिया कि सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। इस बीच आपको बता दें कि रियासत के दर्जे की सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है और ऐसे में इसको लेकर अहम सुनवाई की जा रही है। पहले ये सुनवाई 8 अगस्त को तय की गई थी, लेकिन अब तारीख बदलकर 14 अगस्त कर दी गई है। बता दें कि ये केस जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल किया था। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, सुनवाई अब 14 अगस्त को तय की गई थी, फिलहाल क्या उम्मीद की जा रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है सभी इसकी मांग उठाते नजर आ रहे हैं, तमाम लीडरान इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी की जा रही है कि 2 महीने के अंदर ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। देखिए, साफ तौर पर ये निर्णय जो है अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर आज जो यहाँ पर सुनवाई होनी थी ये रात 14 अगस्त तक चल गई है। 14 अगस्त को इसको दोबारा जो है वो सुनवाई की जाएगी। ओवरऑल जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से स्टेटहुड देने के लिए 2 लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पर ये केस जो है वो सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी बात यह है कि सियासी अगर हलकों की बात करें तो कांग्रेस इस मुद्दे को स्टेटहुड के मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठा रही है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी, सभी इस इशू को उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेकअप यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर कांग्रेस ने किया हुआ है। वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी ये साफ किया है और कई दफा उनकी तरफ से बयान आता है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जब तक पूरे हालात कंट्रोल में नहीं होते, सामान्य नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, तब तक वो स्टेटहुड नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जो सॉलिसिटर जनरल है वो सरकार की तरफ से जो है वो बात जरूर रखेंगे और कहीं ना कहीं बात ये भी निकल के आएगी जिस तरह से सिचुएशन है और घाटी में अभी भी आप कह सकते हैं उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें मल्टीपल एजेंसीज जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है काम कर रही हैं। पैरेलली जो टेरर फंडिंग के केसेस हैं उनको भी पर भी लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है, जो भी टेररिज्म से लिंक्ड कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात यह घाटी में अभी भी हम देखें तो कई जगह सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें 3 साइड दहशतगर्द जो हमारे गए हैं। अभी के समय में जिस तरह से आप देखें कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद स्थिति बनी, उसके बाद से कहीं ना कहीं अभी के समय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सामान्य के ऑपरेशन से दूर अभी भी कंटिन्यू है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट है बड़ी सारी चीजों का एनालाइज करके ही ये बड़ा जो आप कह सकते हैं कि ऐलान कर सकती है स्टेटहुड का। हालांकि जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें यहाँ पर ये सबकी नजरदृष्टि में भी जो है वो स्टेटहुड को दे दी जाए, लेकिन एज पर तो बड़े सारे तरीके से ये बात निकल के सामने आ रही है। अभी फिलहाल कोई भी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेटहुड देने के स्टेटस देने को तैयार नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट में जब बात निकली है सरकार के कोई तर्क रखेगी तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात कर सभी कोई फैसला सुनाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि सरकार किस तरह की बात रख रहा है और वो पॉइंट्स कितने जेन्युइन है, कितने रेलिवेंट है और किस तरह से वो ग्राउंड सिचुएशन को जो है वो लिंक करते हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि केंद्र सरकार के फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट है, देन ही वो इसके ऊपर जो है अपना जो है वो सुनवाई कह सकते हैं फैसला सुना सकते हैं। ओवरऑल जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से भी जो बात देखी गई है और वो कह रहे हैं कि हमें वक्त कि आपने काफी वक्त दे दिया कि साल बीतते हैं और अब स्टेट होते भी चाहिए कि इलेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली हो गए हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हो गए और यहाँ पे सुनी सरकार की लगभग 1 साल का टेक्स पूरा होने जा रही है। तो ओवरऑल अगर यहाँ की सुनी सरकार के पास सारे दायरे होंगे, सारी पावर्स होंगी तो यहाँ को बेटर तरीके से जो गवर्नेंस कर पाएंगे। लेकिन अभी के समय में कश्मकश लगातार बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड सिचुएशन देख के ही तमाम चीजों को जो है वो एनालाइज करके जो है वो आगे स्टेटहुड की ओर जो है बढ़ा जाएगा। ओवरऑल 14 अगस्त को अभी नेक्स्ट हियरिंग होनी है, लेकिन उस पर जो है कुछ और बात निकल के आए तब तक जो है अगले और आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट्स है वो लगभग तरीके से सामने नजर आती है। जी ख्वाहिश, इसके साथ साथ मरकज के जो आला लीडरान है उनके बयान से क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि कई बीजेपी लीडरान की तरफ से ये कहा गया है कि सही वक्त पर आने पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। वहीं अगर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मानसून सत्र में वो राज्य के दर्जे की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसे में वो किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे और ना ही किसी आंदोलन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा भी उसी तरफ जाता है कि आने वाले कुछ वक्त में ये फैसला हो सकता है। देखिए, अगर साफ तौर पर अगर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर पर बना करके यहाँ पर जो है रूल करना है। यहाँ पर
यूटी गवर्नमेंट से चलाना है। तो बहुत इस तरह से उनके बयान बड़े नपे तुले आ रहे हैं और बड़े कंट्रोल्ड वे में आ रहे हैं। उन्हें पता है कि सीधा तरह से एग्रेसिवली अगर वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो बड़ी सारी चीजों को लेकर उनको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। अभी के समय में जो सेंटर जो है बड़ा ज्यादा कॉपरेट कर रहा है, चाहे फंड की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए जा रहे हैं और यहाँ की यूटी गवर्नमेंट को जो है वो पूरी सपोर्ट भी की जा रही है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला की बात को लेकर अड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल समय समय पर अलग अलग तरीके से बड़े पोलाइट वे से और तंज करते हुए जो है वो स्टेटहुड की बात करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। उनकी जो मांग है जारी है। लेकिन अगर पैरेलली कांग्रेस की बात करें वो अग्रेसिवली, चाहे उन्होंने वो राजभवन के घेराव, सिविल सेक्रेटरीज के घेराव, दिल्ली तक संसद का घेराव किया, तो वो बड़े अग्रेसिव तरीके से स्टेटहुड के ऊपर जो है मुद्दे को उड़ाने में लगी हुई है। लेकिन ओवरऑल उमर सरकार की बात करें तो उमर सरकार के मंत्री हो या खुद उमर अब्दुल्ला हो, स्टेटहुड की बात तो कर रहे हैं लेकिन बड़े इस तरीके से बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगी और कोई रिफ्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ना। तो इसको लेकर जद्दोजहद जारी है। हालांकि वक्त जरूर लग सकता है। सभी सियासी हलकों में को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे क्योंकि फुल मेजोरिटी है, ये अलायंस जो है वो सरकार चल रही है, वो नहीं चाहेंगे तब तक। ठीक है ख्वाहिश। तो इस बीच आपको बता दें कि स्टेटहुड की मांग लगातार जोरों पर है और ऐसे में अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।